चंद्र ग्रहण के दौरान भूलकर भी ना करें ये काम, वरना जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण को अशुभ समय के रूप में देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण काल में नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं, जो मानव जीवन, स्वास्थ्य, मनोबल और परिवार की खुशहाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। राहु और केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव से चंद्रमा पर पड़ने वाला यह ग्रहण वातावरण को अशुद्ध कर देता है। इसलिए ग्रहण के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। खासकर सूतक काल में कई कार्यों को करना वर्जित माना गया है। तो आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान किन कार्यों को करना वर्जित माना गया है। चंद्र ग्रहण क्या है और इसका धार्मिक महत्व क्या है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्र ग्रहण तब होता है जब राहु चंद्रमा को ग्रसित करता है। समुद्र मंथन की कथा में राहु को अमृत पीते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद उसने सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने की ठानी। इसी कारण ग्रहण की घटना को अशुभ माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से यह पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से होता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इसका आध्यात्मिक प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण है। ग्रहण का सूतक काल चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू होता है, जो वातावरण में नकारात्मक शक्तियों को बढ़ावा देता है। इस दौरान पूजा पाठ, मंदिर में दर्शन और शुभ कार्यों को करना निषेध माना गया है। 3 मार्च 2026 को सूतक काल सुबह 6:20 से शुरू हो जाएगा और ग्रहण शाम 3:20 से 6:47 तक रहेगा। इस अवधि में सावधानी बरतना जरूरी है, अन्यथा पूरे वर्ष आपको पछतावा हो सकता है। तो सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए जानते हैं। ग्रहण काल में भोजन बनाना या खाना सबसे बड़ा निषेध है। मान्यता है कि इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जो भोजन को दूषित कर देती है। सूतक काल शुरू होने से पहले ही भोजन तैयार कर लें। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति अपवाद हैं, लेकिन उन्हें भी तुलसी पत्र या कुशा डालकर भोजन शुद्ध करना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति बीमार है उसके भोजन में आप तुलसी पत्र डालकर उसे दे सकते हैं। यदि ग्रहण के दौरान भोजन किया तो स्वास्थ्य समस्याएं जैसे पाचन विकार या मानसिक अशांति हो सकती है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करके ही भोजन ग्रहण करें। सोना या आराम करना। ग्रहण के दौरान सोना वर्जित माना गया है, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियां शरीर पर हावी हो सकती हैं, जिससे स्वप्न में बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। इस सोने की बजाय आप जागृत रहकर मंत्र जाप कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सोने से राहु का प्रभाव बढ़ता है, जो जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। यदि अनजाने में सो गए तो ग्रहण के बाद गंगाजल से स्नान करें। पेड़ पौधों को छूना भी वर्जित माना गया है। विशेष रूप से तुलसी, पीपल और बरगद के पेड़ों को ग्रहण काल में छूना अशुभ माना जाता है। इन पेड़ों में देवी देवताओं का वास होता है और ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा से उन्हें दोष लग सकता है। तुलसी को छूने से घर में कलह बढ़ सकती है। दर्शन कर सकते हैं, लेकिन स्पर्श ना करें। ग्रहण के बाद इन पौधों पर गंगाजल छिड़कें। घर के मंदिर में देव प्रतिमाओं को स्पर्श ना करें, उन्हें लाल या पीले कपड़े से ढक दें। पूजा पाठ, आरती या मंत्र उच्चारण बिना स्पर्श के करें। मान्यता है कि ग्रहण की किरणें मूर्तियों को प्रभावित करती हैं, जिससे पूजा का फल नहीं मिलता। मंदिर के कपाट बंद कर दें। महत्वपूर्ण निर्णय लेना या निवेश करना। किसी बड़े निवेश, व्यापार, सौदे या जीवन से जुड़े फैसले ना लें।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय ग्रहों की स्थिति अस्थिर होती है, जिससे नुकसान या धन हानि की संभावना बढ़ सकती है। अर्थात चंद्र ग्रहण के दौरान व्यापार से जुड़ा कोई भी फैसला ना लें। राहु का प्रभाव निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। ग्रहण के समय कोई नई वस्तु, विशेषकर धातु या आभूषण ना खरीदें। ऐसी वस्तुएं अशुभ हो जाती हैं और घर में नकारात्मकता लाती हैं। यदि जरूरी हो तो ग्रहण के बाद उनको शुद्धिकरण गंगाजल से करें। ग्रहण के दौरान घर से बाहर न निकलें, विशेषकर वाहन चलाकर तो बिल्कुल ही ना निकलें। बहुत जरूरी हो तो ही जाएं। मान्यता है कि ग्रहण की किरणें स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं पर। वे चाकू, कैंची जैसी नुकीली चीजों से दूर रहें, क्योंकि इससे बच्चे पर दोष लग सकता है। किसी से विवाद ना करें, इससे मानसिक अस्थिरता बढ़ती है। नकारात्मकता लोगों से मिलने से बचें, शांति बनाए रखें और भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। ग्रहण के दौरान बाल कटवाना, नाखून काटना, ब्रश करना, कपड़े धोना या ताला खोलना वर्जित माना गया है। ये कार्य ग्रहण की ऊर्जा से प्रभावित होकर अशुभ फल देते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान कोई नया कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या मांगलिक अनुष्ठान ना करें। ग्रहण अशुभ होता है, इसलिए इन्हें ग्रहण काल में ना करें। लेकिन संतुलन के लिए जानें कि क्या करना है। ग्रहण के दौरान जप तप का विशेष महत्व है, अर्थात जब ग्रहण पड़े तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या गायत्री मंत्र का जाप करें और ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करने के बाद ही भोजन करें। घर की शुद्धि करें, पूरे घर में गंगाजल छिड़कें और हो सके तो थोड़ा दान पुण्य भी कर सकते हैं। दूध, अनाज या वस्त्र के दान से राहु का दोष कम होता है। गर्भवती महिलाएं घर में ही रहें, घर से बाहर न जाएं और भगवान का मंत्र जाप करें। गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही किसी नुकीली चीज को छुएं और भोजन में तुलसी डालें। मान्यता है कि ग्रहण की किरणें गर्भस्थ शिशु पर दोष डाल सकती हैं, जैसे जन्म चिन्ह या स्वास्थ्य समस्याएं। वे चंद्रमा की ओर भी ना देखें। और यहीं पर वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।